बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ा पस मन जो शख्स तमत्ता फ़ायदा उठाए बिल उम्रती उम्रे के साथ इलल हज्जी हज तक फ़मस्तैसरा बस जो भी मैसर हो मिनल हदी कुर्बानी से तो वो कुर्बानी अदा कर ले। फ़ा पस मन जो शख्स लम ना यजिद वो पाए कुर्बानी तो क्या करे। फ़ा बस सियामु रोज़े रखे सलासती अय्यामिन सलासती 3 अय्यामिन दिनों के फिल हज्जी हज में वसवातिन और 7 रोज़े इदा जब रजातुम तुम वापस लौटो तिल का ये अशरतुन 10 हो जाएंगे कामिलतुन मुकम्मल। ज़ालिका ये लिमन उस शख्स के लिए है जो लम ना यकुन हों अहलुहु उसके घर वाले हाजिरी हाजिर मौजूद अल मस्जिद हराम मस्जिद हराम में। वत्तकू और तुम डरो अल्लाह अल्लाह से वअलमू और तुम जान लो अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला शदीदु सख्त अल इक़ाब सज़ा देने वाला है। फमा तमत्ता बिल उम्रती इलल हज्जी जो शख्स उम्रे को हज के साथ मिलाकर फ़ायदा हासिल करे फमस्तैसर मिनल हदी बस उसे चाहिए कि वो जो भी उसे मैसर हो कुर्बानी वो अदा कर दे। फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्जी व सबअतिन इदा रजातुम बस जो शख्स वो कुर्बानी ना पाए कुर्बानी की ताकत ना रखता हो तो वो 3 रोज़े हज के दिनों में रखे और 7 रोज़े उस वक्त जब तुम वापस लौटो। तिल का अशरतुन कामिला ये पूरे 10 रोज़े हो जाएंगे। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम ये हुक्म उनके लिए है जिनके अहले खाना मस्जिद हराम में न रहते हों मस्जिद हराम के करीब न रहते हों। वत्तकुल्लाह और तुम अल्लाह ताला से डरो वअलमू और तुम जान लो अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 196 है जिसका आधा हिस्सा हम कल कर चुके हैं और बाकी आधा हिस्सा पेश खिदमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आधी आयत मुबारक के अंदर जो अहकामात बयान हुए थे उसके बाद एक लफ्ज़ जो मैं कल पढ़ चुकी हूँ फ़ाइज़ा अमिन तुम इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जब आप अमन में हो जाओ। क्या मतलब इसकी कुछ सूरतें हैं जब तुम अमन में हो जाओ। एक तो ये नॉर्मल सूरत भी है जिसमें अगर हम हज के लिए गए उम्रे के लिए गए और वहाँ पर हमने हज उम्रे के अहकामात वगैरह लवाज़मात करने लगे तो फिर ये कि अमन है कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई बीमारी नहीं है कोई रुकावट नहीं है कुछ भी तो उस सूरत में भी ये आगे वाले अहकामात लागू होंगे। और अगर हमें कोई बीमारी किसी को हो गई रास्ते में किसी प्रॉब्लम की वजह से बीमारी की वजह से वो हज उम्रे को अपने उस वक्त नहीं कर पा रहे थे अब वो अमन में हो गया उसकी बीमारी ख़त्म हो गई या उसको रोक लिया गया था हज उम्रे के लिए आने से फिर वो उसको आने की इजाज़त दे दी गई। तो फ़ायदा अमिन तुम का मतलब ये है कि जब अमन हो जाए नॉर्मल हालात हो जाए बीमारी रुकावट हर चीज़ ख़त्म हो जाए तो अब आप हज या उम्रा करने लगे हैं तो फिर आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो मेरी प्यारी बहनें जो सबक को बाकायदा सुनती हैं समझती हैं याद करती हैं और अमल की कोशिश कर रही हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें कि हज की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 हज इफ़राद, नंबर 2 हज किरान, नंबर 3 हज तमत्तो। हज इफ़राद वो होता है जो सिर्फ हज करने के लिए ihram बांधा जाता है और हज किया जाता है। जैसे कि जो लोग अगर मक्का मुकरमा में रह रहे हैं तो मदीना मुनव्वरा में करीब करीब रह रहे हैं अक्सर उनका आना जाना लगा रहता है तो जाहिर सी बात है कि वो उन दिनों में हज के साथ उम्रा नहीं करेंगे क्योंकि जब अगर वो भी लोग भी हज के साथ उम्रा करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगी और मुश्किलात का सामना होगा। मुशरिकीन मक्का में के दौर में जब उस वक्त भी आपको पता है कि ये हज और उम्रा और ये सारी चीज़ें इबादत थी तो उस वक्त तो दौरान हज किसी को भी उम्रा करने की इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में जो रियायत आई है वो ये है कि जो लोग बहुत दूर से आए किसी और कंट्री से आए बाकायदा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके बहुत मुश्किलात फेस करके वक्त निकाल के वो आए हों तो वो हज के साथ उम्रा भी साथ साथ कर सकते हैं। जबकि जो लोग मक्का मुकरमा के अंदर मदीना में नज़दीक नज़दीक जगहों पर रह रहे हैं तो उनके लिए जायज़ नहीं है कि वो उन दिनों उम्रा करें वो सिर्फ हज करेंगे हज के दिनों में क्योंकि वो बाकी उनको कोई रुकावट नहीं है वो बाद में आकर उम्रा कर लेंगे। तो अब इफ़राद तो हज इफ़राद उन लोगों के लिए स्पेशल जो वहीं रहने वाले हैं बाहर से
कोई भी जाएगा तो उसकी ही ख्वाहिश होगी कि वो हज के साथ उम्रा भी कर ले, क्योंकि दोबारा पता नहीं कब जाने हो। तो दूसरी सूरत यह है कि हज तमत्तो और हज किरान दोनों का मतलब ये है कि हज और उम्रा साथ करना, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि हज किरान ये होता है कि किसी ने एक एहराम बांधा और उसी एहराम के साथ उसने ये नियत कर ली कि मैं इसी एहराम में हज और उम्रा करूँगा। हो सकता है बाज़ दफ़ा वक्त बहुत ज़्यादा कम होता है या किसी के अंदर जज्बा ज़्यादा होता है और वो चाहते हैं कि हम हज और उम्रा साथ साथ कर लें, तो वो एक ही एहराम बांधेंगे और उस एहराम को उस वक्त तक नहीं उतारेंगे जब तक उनका उम्रा भी मुकम्मल होने के बाद हज के तमाम जो है रुकन भी वो कंप्लीट कर लेंगे, तो तब उनका वो एहराम वो उतारेंगे। अच्छा, ये हज किरान हो गया। हज तमत्तो इससे भी ज़्यादा आसान है। वो ये है कि कोई गया, यानी कि जैसे ये कम ज़िलहज को चले गए, थोड़ा पहले चले गए, तो जाके उसने एहराम बांधा उम्रे के लिए, उम्रे की नियत की, उम्रा कर लिया, फिर होटल वगैरह में आ गए, एहराम उतार दिया, अपने बाल मंडवा लिए, सारे उम्रे के अहकामात मुकम्मल कर लिए। फिर उसके बाद जब हज के आयाम शुरू होंगे, हज का जो प्रॉपर जो सिस्टम शुरू होगा, हज का तरीका इबादत स्टार्ट हो जाएगी, तब वो नियत करके हज की दोबारा एहराम बांधेगा और फिर उसके साथ वो हज करके एहराम उतार देगा। ये तमत्तो का मतलब ये होता है कि फ़ायदा उठाना। किरान का मतलब होता है दोनों को मिला देना। तो हज तमत्तो करके वो क्या होता है कि दरमियान में वो एहराम उतार के अपनी ज़रूरियात और हाजात भी, जो चीज़ें जो जायज़ चीज़ें भी एहराम की हालत में मना होती हैं, वो ऐसे सारे काम कर सकता है। और देखिए अनईज़ी भी थोड़ा सा होता ही है, थोड़ा सा मुश्किल होता है एहराम बांध के सारे काम करना और इस तरह। तो यानी कि ये 3 सूरतें हो गई। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, फापस मन जो शख्स तमत्ता फ़ायदा उठाए बिल उम्रती उम्रे का हज के साथ, तो इसके लिए एक चीज़ क्या होगी, एक चीज़ इसमें फ़र्क क्या होगा, हज इफ़राद जो आदमी करेगा उसके लिए कुर्बानी देना ज़रूरी नहीं होता, यानी सिर्फ हज करेगा। वो अलग बात है कि जो हज के अयाम है, इन्हीं दिनों में ईद उल अज़हा होती है और ईद उल अज़हा में कुर्बानी की जाती है और कुर्बानी जो है वो कुछ सूरतों में वाजिब होती है और उसके अलावा ख़ुद भी ख्वाहिश और शौक़ होता है कि कुर्बानी की जाए। लेकिन ये जो लाजमी और वाजिब हज की वजह से जो कुर्बानी वाजिब होती है वो हज इफ़राद करने वाले पे नहीं होती, वो सिर्फ किस पे होती है, जो हज तमत्तो करते हैं या हज किरान करते हैं, यानी दोनों हज और उम्रा दोनों मिलाकर करते हैं, तो उनके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये कुर्बानी क्या होती है कि उनके लिए गोया के शुक्राने की, इसको हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा जो है वो इसको दम शुक्र कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि इसका गोश्त खुद भी खाया जा सकता है। इमाम शाफी इसको दम जबर कहते हैं कि दोनों चीज़ें उसने मिला दी हैं, तो इस पर ये कुर्बानी है और ये खुद गोश्त नहीं खा सकता। लेकिन ये है कि बहरहाल ये कुर्बानी जो की जाती है वो इस बात का शुक्र अदा करने के लिए की जाती है कि इंसान ने इस अल्लाह ताला के हुक्म से फ़ायदा उठाया और उम्रा और हज दोनों करने की उसको सादत हासिल हो गई। अब अल्लाह पाक फरमा रहे हो मस्तैसरा मिनल हदी, दीन में सख्ती है ही नहीं। एक अल्लाह पाक फरमा रहे कि जिसको कुर्बानी से मैसर हो, मसलन उसके पैसे ख़त्म हो गए, आने जाने में लग गए ज़्यादा, अब उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि कुर्बानी कर सके, उसके लिए भी आगे एक सूरत बयान हुई है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो जो वहाँ पे रश वगैरह की वजह से अगर कुर्बानी का टिकट नहीं, नंबर वगैरह मिल सका, तब भी कोई भी रुकावट हो, वो कुर्बानी नहीं कर सकता, आसानी से मैसर हो गई, तो उसे क्या करना होगा, इसके शुक्र अदा करने के लिए कुर्बानी करनी होगी। लेकिन फमन लम यजिद, जो शख्स ना पाए, कुर्बानी नहीं कर सका, तो फिर वो क्या करेगा, फसियाम सलासति अय्यामिन फिल हज व सबअतिन इज़ा रजअतुम, वो क्या करेगा, 3 रोज़े हज के दौरान रखेगा। और याद रखिए कि 3 रोज़े 9 ज़िलहज से पहले रखे जाते हैं या फिर अयाम तशरीक में रखे जाते हैं, क्योंकि यौम अरफा के दिन रोज़ा रखना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इबादत और दुआएं और सब कुछ होता है, तो वो उसमें रोज़ा रुकावट बन सकते हैं। 9 ज़िलहज से पहले 3 रोज़े रखेगा और बाकी 7 रोज़े जब मर्जी अपने मुल्क के अंदर आके रखे, वहीं पे रख ले, और हज के दिन उसे फरागत के बाद 13 ज़िलहज के बाद आराम से रख ले, या अयाम तशरीक में भी रख सकता है 12-13 ज़िलहज को। तो ये 3 रोज़े, बाकी 7 रोज़े जब मर्जी रख ले, अपने मुल्क में आके भी रख सकता है, जब भी रखे। तो ये 10 रोज़े उसको रखने होंगे उस कुर्बानी के बदले में जो उसने करनी थी। सो अक्सर जो है वो ज़्यादा कुर्बानी ही का एहतमाम किया जाता है।
ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو اس کے گھر والے مسجد حرام میں نہیں ہوتے۔ اچھا، گھر والے کا لفظ استعمال اس لیے ہوا ہے کہ عموماً جو انسان جب کہیں پہ بھی رہائش پذیر ہوتا ہے تو اس کی فیملی وہیں پر ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی جاب کے لیے بھی گیا ہوا ہے، فیملی نہیں بھی ہے لیکن اس نے اپنا گھر ہے، اس کی رہائش وہیں پہ ہے، مستقل وہیں پہ رہتا ہے، اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے۔ یہ اسی کے لیے ہو جس کی مستقل رہائش مسجد حرام میں ہے، صرف مسجد حرام میں نہیں ہے بلکہ میقات کے اندر ہے۔ میقات آپ جانتے ہوں گے کہ چاروں طرف سے ایک حدود حرم کے ایک مقررہ فاصلے کے اوپر ایک جگہ بنی ہوئی ہیں کہ جہاں سے بندہ اگر گزرے حج عمرہ کرنے والا تو وہاں سے وہ احرام باندھ کے، وہاں سے احرام باندھنے کے بعد وہاں سے جاتا ہے۔ میقات کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے اور وہاں سے وہ احرام باندھتا ہے۔ جیسے اگر بعض لوگ جہاز پہ احرام باندھ کے نہیں بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ میقات آ گیا، یہاں پہ آپ احرام باندھ لیں۔ اسی طرح سے جو مکہ میں رہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو سمجھ آتی ہیں کرنے سے ہی، تو پھر وہ اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میقات میں جاتے ہیں اسپیشل، وہاں جا کے وہاں سے احرام باندھ کے آتے ہیں۔ تو چاروں طرف سے میقات مقرر ہوتی ہے۔ تو جو میقات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں نا، وہ سب بھی اہل وہاں کے اہل ہوں گے، یعنی کہ ان کے گھر والے یہ رہ رہے ہیں، وہ خود رہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یعنی جو وہاں رہنے والے لوگ ہوں گے وہ قربانی نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے قربانی نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ قربانی تو تھی ان لوگوں کے لیے جو حج قران اور حج تمتع کر رہے تھے، اور ان لوگوں کے لیے تو حج قران اور حج تمتع ہے ہی نہیں۔ حج قران اور حج تمتع ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت دور سے اور بہت مشقت اٹھا کر آئے ہیں، ان کے لیے دوبارہ آنا پاسبل نہیں ہے، تو وہ عمرہ کریں گے۔ سو احتیاطاً جو ہے مکہ مکرمہ کے علاوہ بھی مدینہ میں، ریاض میں اور قریب قریب جگہوں میں جن کے لیے آنا جانا اتنا مشکل نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس دوران عمرہ کریں۔ ان کو بھی چاہیے کہ باقی دنوں میں کر لیں، اور ان حج کے دنوں میں، چونکہ حج تو عمرہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ حج کے مخصوص ایام ہوتے ہیں۔ بہرحال ان ساری باتوں کے بعد اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ واتقوا اللہ، کرنا کیا تم نے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے تم اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی نا 5 وقت اچھی طریقے سے نماز پڑھ لو گے، حج کی سعادت نہیں مل رہی، عمرے کے لیے نہیں جانے ہو رہا، تڑپ پیدا ہو رہی ہے، خواہش ہے، سب کچھ لیکن نہیں ہے، تو تم گھر کے اندر بھی تقوی اختیار کرو گے نا، تو وہ اللہ کی رضا وہاں پہ ملنی ہے نا، تو وہ تمہیں یہاں بھی مل جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اتنی سخت جملہ کیوں اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ یہ حج اور عمرہ جو ہے نا، یہ بہت پیاری باتیں ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ کوئی بھی چیز، کوئی واجب چیز ہم سے رہ نہ جائے۔ اگر واجب کوئی رہ گیا تو ہمارا حج عمرہ ہوگا ہی نہیں۔ اور خاص طور پہ سنن اور آداب اور وہ ساری چیزیں بھی اچھے طریقے سے سیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ اتنی بڑی عبادات ہیں تو ان کے بھی تو ظاہر احکامات ہوں گے، طریقہ ہوگا، سب کچھ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جان لو کہ اتنی پیاری جگہ پہ جانے کے بعد بھی تم وہاں پر بھی بیٹھ کے سوئے رہے، وہاں بیٹھ کے بھی تم گپ شپ کرتے رہے، وہاں بھی تم نے وقت کو ضائع کر دیا، وہاں بھی تم نے احکامات کو اچھے طریقے سے نہیں کیا، تو شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اتنی پیاری باتیں کر کے رب کو راضی کرنے گئے تھے، وہاں بھی جا کے رب کو ناراض کر دیا، تو پھر کیا فائدہ؟ اس لیے ان احکامات کو سیکھنا، کسی کو کبھی زندگی میں سعادت نصیب ہو جائے تو یہ مت سوچے کہ میں نے پڑھا ہوا ہے، میں عالمہ ہوں فلاں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ سیکھے، ہر چیز مسئلے کو بار بار مختلف لوگوں سے پوچھے، جہاں بھی جب تسلی ہو، دل مطمئن ہو، تو پھر ان عبادات کو کرے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے پیارے گھر کی حاضری نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔